बता दें, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। थोड़ी देर में सचिवालय में मंत्रिमंडल की ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कंडम वाहनों को बिक्री के लिए नीति का प्रस्ताव और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर बनाने का भी प्रस्ताव और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का भी प्रस्ताव। उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। महालक्ष्मी किट योजना के विस्तार संबंधी भी प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। साथ ही साथ राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर चीनी नमक देने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। थोड़ी देर में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 11 बजे से सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक होने वाली है। सचिवालय में यह बैठक होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक 11 बजे से होने वाली है। सचिवालय में मंत्रिमंडल की यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कंडम वाहनों की बिक्री के लिए नीति का प्रस्ताव रखा जा सकता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में रखा जा सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन के भी प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी के प्रस्ताव पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। और आपको ये भी बता दें कि महालक्ष्मी किट योजना के विस्तार संबंधी भी प्रस्ताव इसमें रखे जा सकते हैं, इस बैठक में रखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी देने पर चीनी नमक देने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है इस बैठक में। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। देहरादून से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक 11 बजे से शुरू होगी और इस बैठक में कई खास मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। साथ ही साथ उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में। और महालक्ष्मी किट योजना के विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकते हैं। साथ ही साथ कई अहम ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर इसमें चर्चा होगी। कई ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर इस बैठक में चर्चा होगी। कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिस पर मुहर लग सकती है इस बैठक में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, 11 बजे से सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। सभी जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे। खास तौर पे देखें तो कई मायनों में बेहद खास है ये कैबिनेट की बैठक। ऐसे में अगर हम देखें तो जिस प्रकार से राज्य के अंदर चार धाम यात्रा चल रही है, चार धाम यात्रा को लेके क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसको लेके कैबिनेट की बैठक में सर्वप्रथम जो चर्चा है वो अपने अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार से गंगोत्री में और केदारनाथ में यात्रियों की मौत की जो आंकड़े हैं लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई थी और कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सरकार ने जाहिर की थी। स्वास्थ्य के लिहाज से जो व्यवस्थाएं चारों धामों में की गई है, खास तौर पे जो केदारनाथ में, उसका कहीं ना कहीं जो मंथन है उस विषय पे किया जाएगा। और चार धामों में लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है उसके अनुरूप व्यवस्थाएं क्या है और आने वाले समय में यानी कि मानसून आने वाला है और मानसून सीजन में यात्रा को लेके पहले से जो तैयारी की जानी है, अधिकारी किस प्रकार से उसका ग्राफ तैयार कर रहे हैं, इसको लेके मंथन करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य के अंदर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो राज्य पोषित और केंद्र पोषित योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो काम किए जा रहे हैं उसका भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं इस कैबिनेट की बैठक में आने वाले हैं।
स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के, वन विभाग के, जिन पे भी कहीं ना कहीं चर्चा के बाद कैबिनेट की मोहर लगती हुई नजर आएगी। और खास तौर पर अगर हम देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण भी होगा ये कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि कर्मचारियों से भी जुड़े हुए कई सारे ऐसे मसले हैं, राज्य कर्मचारियों से जुड़े हुए वेतन विसंगतियों के मामले हैं कर्मचारियों के, उन पे मोहर लगने की जो उम्मीद है इस कैबिनेट की बैठक में बन रही है खास तौर पे। और उम्मीद की जा रही है कि इस राज्य की कैबिनेट में कई सारे ऐसे सौगात हो सकते हैं जो राज्य के युवाओं से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोजगार के नए नए अवसर जो है वो सरकार लाएगी। और ये कोशिश की जा रही है कि जो युवा वर्ग है उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, चाहे वो जो महिलाएं हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हर बार कहीं ना कहीं एक ऐसी योजनाएं सरकार की रहती है जिसके तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाता है। तो कुल मिला के ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो कैबिनेट की बैठक है इसमें कुछ ऐसी कहीं ना कहीं योजनाएं आ सकती हैं, कुछ ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं जिसका सीधा सीधा फायदा है राज्य के युवा और महिलाओं को केंद्रित करके लिया जा सकता है। जी ज्ञानेंद्र, अगर देखा जाए तो चार धाम यात्रा जोरों पर चल रही है और ऐसे में बारिश की वजह से यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है। क्या इस बैठक में उन यात्रियों के लिए कोई नए नियम आ सकते हैं? यात्रा को लेके विशेष तौर पे इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होना है। कैबिनेट बैठक शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के समक्ष चार धाम की व्यवस्थाओं को लेके मंथन करते हुए नजर आ सकते हैं। आने वाले समय में मानसून का सीजन आने वाला है और चार धाम का जो यात्रा होता है मानसून के सीजन में सबसे कठिन होता है। यही वजह है कि इसकी पहले से जो प्लानिंग की जाती है और अधिकारी किस प्रकार से इस पे काम कर रहे हैं, इसका जो मंथन है अधिकारियों के साथ जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री अधिकारियों से ले सकते हैं, किस प्रकार से उसकी तैयारी है उसके पहले से की जा सकती है। सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के यात्रा में आती है। और इन यात्राओं में अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं बारिश के समय लैंडस्लाइड की होती हैं, सड़कें जो हैं बाधित होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में जो यात्री हैं उनको भी अपनी जो कहीं ना कहीं सुरक्षा का ख्याल रखना होता है। तो इन सभी पे प्लानिंग होगी और कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी आज कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण रहेगी कि मुख्यमंत्री इन सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। कई सारे मुद्दे तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब जो प्रस्ताव जी कई सारे मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा होगी, कई सारे अहम प्रस्ताव होंगे जिस पर मुहर भी लग सकती है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया।